एक आईफोन आप चलाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 5G आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डील ब्रेकिंग फीचर है। तो ये सबसे लोवेस्ट प्राइस्ड आईफोन है जो आप बाई कर सकते हैं। एक मॉडल और है गाइस, आईफोन SE3, लेकिन वो उतना पॉपुलर है नहीं और आई थिंक वो बहुत ही एंशियंट लुकिंग फ़ोन है। आईफोन 8 के आप उसमें लुक मान सकते हैं, तो वो फ़ोन मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आईफोन 14, आईफोन 13, आईफोन 12 मेरी ये 5G लाइनअप फ़ोन है, कॉम्पैक्ट फ़ोन में आते हैं। अब सीन ये उठ रहा है गाइस, मैं पर्सनली आईफोन 14 प्रो मैक्स चलाता हूँ, साथ में 2 फ़ोन और भी हैं, लाइक आप टोटल 3 फ़ोन मान सकते हैं और चौथा फ़ोन जो हम ट्राई कर रहे होते हैं। इस फ़ोन के साथ दुर्घटना घट गई थी, आपने देखा था, हमने इसका ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया था S23 अल्ट्रा के साथ में एक्सक्लूसिवली। अब अराउंड 11 मंथ हो गए हैं, आईफोन 15 आने वाला है, तो क्यों ना इस फ़ोन को दोबारा रिपेयर कर लिया जाए। तो अब मुझे एक फ़ोन पे स्विच करना है, ऑफ कोर्स आईफोन पे ही। तो मेरे नियर में सबसे बेस्ट आईफोन लग रहा है वो आईफोन 12 है, बिकॉज अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी देखें कि सेल में आपको 35 तक मिल जाता है, नया अभी भी आपको ये 45-50 मिल सकता है। ऑफलाइन मार्केट में आपने देखा था, हमने पूरा लखनऊ शहर छान लिया था, वहाँ पे आपको ये एज लो एज 25 मिल सकता है। यस, कंडीशन वेरी कर सकती है वारंटी के हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड में यही है। 12 मिनी है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा छोटा है, मेरे हैंड्स थोड़े से बिग हैं, तो मुझे थोड़ा सा तो बड़ा फ़ोन चाहिए। अब 13 मैंने ऑलरेडी 1 ईयर चला रखा है, अगर आप 30 लेना चाहते हैं तो आई थिंक उससे बेटर आप 12 ले लें, मेरा ऐसा मानना है, वही हम जानने वाले हैं। 14 लेने का तो कोई सेंस बनता नहीं, बिकॉज उससे बेटर आईफोन 13 ले लें। तो क्या आईफोन 12 रियली वर्थ है 2023 में बाई करना? क्या लोग ऐसे ही बस छलावे में इस फ़ोन को बाई कर रहे हैं? सारी बातें आपको मैं बताऊंगा जब तक मेरा फ़ोन बंद कर नहीं आता है। फॉर कंप्लीट 1 वीक मैं इसी फ़ोन को यूज़ करूँगा, देन हम सब कुछ देखेंगे, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, कैमरा वगैरह कैसा इसका है, और एग्जैक्टली क्या आप इस फ़ोन को बाई करें या ना बाई करें। 6 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं गाइस इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। चलिए आपको मैं सारे थॉट शेयर करता हूँ कि मुझे एक्चुअली में आईफोन 12 कैसा लगा, साथ में और जो बहुत सारे फ़ोन यूज़ कर रहा था उनके साथ में, स्पेशली एंड्रॉयड के जो भी मिड वाले, बजट वाले एंड प्रीमियम वाले। फर्स्ट ऑफ कोर्स चलिए लुक से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, एप्पल में जो ऑलवेज ये अच्छी लगती है कि जो कलर चॉइस होती है ना, वो बड़ी ही ऑसम होती है। लाइक जनरली आपको एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसे कलर बहुत कम मिलते हैं। एंड मटेरियल चॉइस की बात करें, फ़ोन की फीलिंग की बात करें, तो फ़ोन नो डाउट प्रीमियम तो होता ही है एप्पल का, जैसे कि ग्लास है और एल्युमिनियम फ्रेम है, कोई भी प्लास्टिक बॉडी यहाँ पे नहीं दिया गया है। और स्पेशली ये जो फ़ोन है 12 वाला, ये कॉम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। यही एक मेजर पॉइंट मुझे लगा जो आईफोन 14 प्रो मैक्स जब मैं यूज़ करता था उसके साथ में। इसको होल्ड करने में गाइस बड़ा ही कंफर्ट है, पॉकेट में कैरी करना, निकाल के यूज़ करना एंड फेस आईडी चलाना, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ही गोल है। कम्प्लीटली सिंगल हैंड फ़ोन ये आपको फील हो जाएगा। ओके, एंड एक छोटा सा इसमें कॉन्स ये लगा बस, जो कि जो फ्रेम यहाँ पे ना, ये कम्प्लीटली बॉक्सी पैटर्न का है, तो थोड़ा सा आपको इससे रफ फीलिंग आ सकती है। जैसे जनरली अगर आप आजकल के फ़ोन देखें, जो फ्रेम होता है वो हल्का सा राउंडेड होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है होल्ड करने में। और ये डिज़ाइन सेम है लाइक आईफोन 11 का डिज़ाइन था जो राउंडेड फ्रेम था। आफ्टर दैट 12, 13, 14, इवन 15 में भी नियरली सेम डिज़ाइन आने वाला है, तो आपको उसको यूज टू हो जाना पड़ेगा। तो फॉर्म फैक्टर, डिज़ाइन, हैंडलिंग, इन सभी चीज़ों में फ़ोन अभी भी आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग दे सकता है। ऑफ कोर्स जैसे कि आप डिस्प्ले देख सकते हैं, ये एप्पल का OLED डिस्प्ले है। इसमें स्पेक्स वाइज सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि HDR10 है, डॉल्बी विजन है, पीक ब्राइटनेस भी अराउंड 1200 निट्स तक चली जाती है अगर आप HDR कंटेंट देखते हैं। यूजुअली ये 625 तक रहती है। उस टर्म्स में ये तो ठीक है, ऐसा नहीं कि डिस्प्ले बैड है, बट कुछ प्रॉब्लम्स आप जो यहाँ पे नोटिस करने लगेंगे वो ये। फर्स्ट ऑफ कोर्स ये जस्ट फुल HD डिस्प्ले है। इस प्राइस में अब आपको ऑन दी टेक्नोलॉजी की टर्म में आपको 2K 1.5K बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पे जो अभी भी फेस आईडी का कटआउट बना हुआ है, वो आप भले ही कितनी फ्यूचर प्रूफ और सेफ टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, लेकिन वो है तो अगली। दैट्स वाई जो सेम प्रॉब्लम थी वो 14 प्रो मैक्स और 14 प्रो में फिक्स की गई थी एप्पल के न्यू नॉच डिज़ाइन से। ये चीज़ आपको ऑलवेज देखनी पड़ेगी। इससे एक प्रॉब्लम यही होती है कि डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आपको फील हो सकती है वो ऑफ कोर्स गाइस फ़ोन को रिफ्रेश रेट के थ्रू हो सकती है। अगर आपने कोई ऐसा फ़ोन चलाया ही नहीं है जिसमें आपको
हाई रिफ्रेश रेट मिलता है जैसे कि 90, 120 या 144 हर्ट्ज, तब तो आपको वो फीलिंग आएगी नहीं। अगर आपने कोई भी ऐसा फ़ोन चलाया है या आप अल्टरनेट फ़ोन चला रहे हैं साथ में, जिसमें ऑफ कोर्स आपको 15,000 में भी 120 हर्ट्ज मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। फ़ोन खोलने में, बंद करने में, ऐप ओपन मिनिमाइज़ करने में जो फ्लूइडिटी मिलती है वो इस फ़ोन में बहुत ही कम है। लाइक 60 हर्ट्ज आप जानते हैं कैसा होता है, तो ये आपको सॉर्ट ऑफ एंशिएंट फील हो सकता है कि आप अभी भी 2020 की टेक्नोलॉजी लेके जी रहे हैं। तो यही दो मेजर कॉन्स आपको डिस्प्ले मिल सकती है, एंड बाकी साइज़ को लेके भी है, जैसे कि यहाँ पे आप गेमिंग करते हैं तो आपको उतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, बिकॉज थोड़ी सी उंगलियाँ तो आपकी डिस्प्ले को कवर कर लेती हैं, आप गेम प्ले करते हैं। नो डाउट फ़ोन लाइट वेट है, होल्ड करने में अच्छा लगेगा गेमिंग करते वक्त, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और सेम चीज़ आपको मीडिया कंज्यूम करने में भी लग जाती है। तो अगर आप मीडिया पर्सन ज़्यादा है, गेमर ज़्यादा है, तब तो आपको इस डिस्प्ले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकता है। कैजुअल यूज़ करते हैं फॉर दी व्हाट्सएप या अदर स्टफ जो भी फ़ोन में करते हैं, उन चीज़ के लिए ये डिस्प्ले आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं देने वाला है, बट जो इशूज़ लगी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे जो बायोनिक चिप है ऑफ कोर्स आप जानते हैं बहुत ही हाई क्लास का होता है। एक बार भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि एप्लीकेशन जैसे लोड करने में टाइम ज़्यादा लगा रहा है, या बहुत सारे एप्लीकेशन मेमोरी ओपन कर लिए फ़ोन लैग कर रहा है, वो भी नहीं है। और मेमोरी की बात करें तो जो भी एप्लीकेशन ओपन है वो भी ऑफ कोर्स मेमोरी में है, ऐसा नहीं लगा कि एप्लीकेशन क्लोज हो जा रहे हैं, खुल जा रहे हैं। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज जो अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड का फ्लैगशिप सीपीयू होता है वो लास्ट ईयर के एप्पल के सीपीयू को टक्कर दे पाता है। तो ये ट्रेंड ऑलवेज रहेगा, बहुत साल से रहेगा, और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इन समरी में ये फ़ोन अभी भी आपको 2-3 साल की अच्छी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स दे देगा, आपको ज़रा सा भी लेट डाउन नहीं होगा। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे रिफ्रेश रेट कम है, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेके रिफ्रेश रेट हाई तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन यस आप अल्ट्रा एचडी सेटिंग में बढ़िया यहाँ पे बीजीएमआई प्ले कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं करेगा। गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया, ऑफ कोर्स कोई भी लैग नहीं होता। आप जानते हैं कि सारे स्ट्रीमर्स जो होते हैं वो जस्ट आईफोन से ही स्ट्रीमिंग करते हैं, भले वो आसूस ROG की तारीफ़ करते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली सारे लोग आईफोन ही यूज़ करते हैं। तो परफॉर्मेंस भी इसकी एकदम टॉप नॉच मिलने वाली है। फर्स्ट अगर हम स्टैंड अलोन फ़ोटोज़ की बात करें तो नो डाउट ये फ़ोन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ लेता है। आईफोन्स में आप जानते हैं कि कलर्स बड़े ही अच्छे आते हैं, डायनेमिक रेंज बहुत ही एक्सीलेंट होता है, डिटेल्स सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी आएगी। स्पेशली मैंने ज़्यादा कोशिश की इस बार लो लाइट सैम्पल्स ज़्यादा लेने की, बिकॉज लो लाइट में सभी फ़ोन की असलियत बाहर जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नियरली आपको डिटेल्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम लगेगी, जैसे कि लाइट्स है तो वो उसको डिटेल्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। जो लेटेस्ट सेंसर आजकल है वो इन चीज़ों को फिक्स कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें आपको थोड़ी सी रहेगी। इट्स सेल्फी मोड में हो, रियर कैमरे मोड में हो, सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट है। और इवन वीडियोस के लिए भी ये फ़ोन बहुत ही स्मूथ है। 4K 60 के आप वॉइस सपोर्ट की वीडियोस बना सकते हैं, बहुत ही स्मूथ क्वालिटी मिलती है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आप HDR वीडियोस भी बना सकते हैं, ये भी बहुत ही केपेबल पार्ट है जो कि जनरली इस प्राइस के अदर फ़ोन्स में नहीं मिलता है। कुछ कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ में अगर हम इस प्राइस रेंज के दो फ़ोन और लें, जैसे कि Pixel 7a और OnePlus 11R, तो यहाँ पर आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम कैजुअल लाइटिंग की बात करें, ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें, तो आईफोन में यहाँ पे आप देखेंगे कलर थोड़ा सा वार्मर प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सपोजर बढ़ा हुआ है, एंड शेडोज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन सेम प्राइस के और फ़ोन जैसे कि Pixel 7a बहुत ही बढ़िया नेचुरल लुकिंग शॉट ले रहा है। लो लाइट हो जाते हैं तो आईफोन में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। अदर फ़ोन से कंपैरिजन है वो भी डिफरेंस बहुत ही कम है। तो कैमरे की समरी में आपने देखा कि आईफोन वैसे तो बहुत ही बेटर है फ़ोटोज़ वीडियोस लेने के लिए। इस प्राइस का कोई भी फ़ोन ले लेंगे एंड्रॉयड में तो उसके बराबर की टक्कर या उससे बेटर शॉट आपको लेके दिखा सकता है, नॉट ऑलवेज, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे लिमिटेशन गाइस यही है कि अब कोई भी यहाँ पे हायर मेगापिक्सल नहीं है, उसके आप एडवांटेज जानते हैं। आप बेटर मैक्रो शॉट ले सकते हैं, स्केल करके क्रॉप कर सकते हैं। अल्ट्रावाइड बहुत इंप्रूव हो गया है, अब 50 MP के अल्ट्रावाइड, 64 MP, इवन 108 MP के अल्ट्रावाइड मिलने लगे हैं। पहले वो गिमिक आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको डिटेल अच्छे दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है,
इवन दो इस प्राइस के एंड्रॉयड में भी ये कम मिलता है, लेकिन बहुत से ऑप्शंस हैं सैमसंग में जहाँ पे टेलीफोटो लेंस मिल जाता है फॉर बेटर जूमिंग कैपेबिलिटीज़। तो ये कुछ लिमिटेशन यहाँ पे, लेकिन प्रो पॉइंट में क्या है कि आप फ्रंट से 4K 60 के वीडियोस बना सकते हैं जो कि काफ़ी कूल होते हैं, जो एंड्रॉयड में बहुत ही कम फ़ोन में मिलते हैं एक्सेप्ट सैमसंग में। आईफोन बेसिकली मैं गेम खेलने के लिए कभी नहीं यूज़ करता, क्योंकि मुझे गेमिंग एक्चुअली पसंद नहीं, तो मैं गेम करता नहीं फ़ोन पे। वीडियोस देखने के लिए मैं भी फ़ोन नहीं यूज़ करता हूँ। मैं बस फ़ोन को लाइक बैंकिंग के लिए, व्हाट्सएप के लिए, कॉलिंग पर्पज़ के लिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स वगैरह वगैरह चीज़ें बेसिकली सोशल मीडिया स्टेप्स के लिए और फोटोज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और वीडियोज़ जो उसमें बांध सकते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो इस फ़ोन की बैटरी मुझे एग्जैक्टली वैसी ही लग रही है जैसे मैंने 14 प्रो मैक्स में यूज़ किया था। आई मीन मैं 1 डे का यूसेज बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने सुबह चार्ज किया तो मैं फ़ोन को नेक्स्ट डे तक बड़ी आसानी से लेके चला जाता हूँ। लाइक मेरा फ़ोन कैजुअल यूसेज में 2 दिन बहुत ही आसानी चल जाता है। 14 प्रो मैक्स मेरा यस 3rd डे खिंच जाता है, बिकॉज ये रियली बिग फ़ोन है, बैटरी काफ़ी बड़ी है। कंपेयर करें सेम को अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन से, तो वहाँ पे मुझे बैटरी थोड़ी सी कम लगती है, बिकॉज ये सारे फ़ोन जनरली 1 डे के होते हैं, बिकॉज डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है, रेजोल्यूशन ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बैटरी खाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे एकदम मिलेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट वायरलेस चार्जिंग भी है। अदर फीचर्स की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको IP68 की सर्टिफिकेशन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा वर्डिक्ट फाइनल में यही रहेगा कि आप आईफोन 12 बाई करें तो किस कंडीशन बाई करें, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप आईफोन पे स्विच करना चाहते हैं, 5G आपके लिए इंपॉर्टेंस है। अगर 5G इंपॉर्टेंस नहीं है तो अभी भी आईफोन 11 आपके लिए बहुत ही बेटर डील है, वो बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा, 25-20 हज़ार में मिल सकता है। अगर 5G आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आईफोन 12 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज मिनी में बैटरी बहुत कम मिल जाती है, साइज कुछ ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है, और ये उन सब चीज़ों को प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप इस फ़ोन को बाई करते हैं न्यू कंडीशन में, तो ऑफ कोर्स ये आपको कई प्राइस में मिल जाता है, 40, 45, 50। ऑफलाइन लेंगे तो ये फ़ोन आपको एज लो एज 25-30 भी आसानी से मिल जाता है। तो अगर आप नए कंडीशन में ले रहे हैं तो आई थिंक अब आपको इस फ़ोन के बजाय एंड्रॉयड के अल्टरनेटिव में जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो टेक है वो ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है विद टाइम। यहाँ पे आप 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी कैरी कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, वो आप कैरी करेंगे। लेकिन अगर आप आईफोन ही चाहते हैं देन तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। बिग वर्सेस स्मॉल में अगर आप कंफ्यूज हैं तो आई थिंक आपको बिग फ़ोन तभी लेना चाहिए जब आपके लिए बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंस हो। लाइक आप एक फ़ोन चार्ज कर लिया, आपको 2-3 दिन चलाना ही चलाना है, ज़्यादा मीडिया कंज्यूम करते हैं देन बिग फ़ोन ठीक है। अदरवाइज फॉर ऑल द कैजुअल टास्क, सोशल मीडिया स्टफ, कैमरास के लिए छोटे फ़ोन भी आपके लिए मोर देन इनफ होते हैं और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको दे सकते हैं। तो ये तो थे गाइस मेरे थॉट्स विद द आईफोन 12। लेट मी नो आप किसी और आईफोन को देखना चाहते हैं कि उसको भी मैं ट्राई करूँ, आपको पूरा फुल फीडबैक बताऊँ। डू लेट अस नो इन द कमेंट। और आपके पास आईफोन 12 है तो आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे गाइस।